नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे दिगंबर अखाड़े में कार्यक्रम का आयोजन होगा। विकास योजनाओं का निरीक्षण भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसका निरीक्षण यहां सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो अयोध्या आज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक कर वो शामिल होने वाले हैं। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे दिगंबर अखाड़े में कार्यक्रम का आयोजन है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। दिगंबर अखाड़े में कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। हालांकि आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम के तहत आपको ये बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन भी करेंगे। कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसका निरीक्षण भी किया जाएगा और अपने आप में ये दौरा बेहद खास और बेहद अहम। हालांकि कौन कौन से नेता इस दौरान शामिल होते हैं ये देखना होगा, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर। अयोध्या पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। जो कार्यक्रम है वो दिगंबर अखाड़े में आयोजित है और इसमें वो शामिल होंगे। कई ऐसी विकास योजनाएं भी हैं जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। दिगंबर अखाड़े में कार्यक्रम है जो कि आयोजित होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर क्या कुछ कहते हैं उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि संबोधन होगा और संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम तैयारियों को कर लिया गया है। 12 बजे ये कार्यक्रम होगा ये बताया जा रहा है। तो रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। स्कंदिता हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लें। स्कंदिता, क्या कुछ कार्यक्रम अयोध्या का रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। पहले गोरखपुर, वाराणसी और अब अयोध्या। आज उनका अयोध्या का दौरा है जो कि बेहद खास रहने वाला है और खास करके लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से उनके सारे जितने भी दौरे हैं उनको देखा जा रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर जाकर रामचंद्र परमहंस की जो पुण्यतिथि कार्यक्रम किया गया है उसमें शिरकत कर उसमें आयोजन में शामिल होंगे जाके। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ 12 बजे दिगंबर अखाड़े के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो तमाम कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के आज अयोध्या में लगे हुए हैं, जिसमें विकास योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के। अयोध्या में तमाम जो कार्य चल रहे हैं, खास करके जो राम कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अयोध्या पहुंच के भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी है उनके साथ भी बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और वो अलग अलग
जितने भी जिले हैं वहाँ के दौरों करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके वो इलाके, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वो उनका क्षेत्र है। इसके अलावा वाराणसी, अयोध्या, जो आसपास के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पहुँच रहे हैं और कोई भी अपना कार्यक्रम जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। सारे हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो राम परमहंस की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। तो तमाम वो कार्य हैं जिनका सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। स्कंदिता, आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी हमने आपको पहुंचाई। अब आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कानपुर का दौरा रहने वाला है। दोपहर 2:35 पर कानपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 2:45 पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बैठक भी है। इसके साथ ही 3:45 पर सुधांशु महाराज आश्रम बिठूर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो आज केशव प्रसाद मौर्य का भी कार्यक्रम रहने वाला है। स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का आज कानपुर का दौरा है। वो कानपुर पहुंचेंगे 2:30 बजे। आपको बता दें 2:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनके तमाम जो पूरा दिन है वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्केड्यूल बिजी है। तमाम कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं, जहां पर वो 2:45 पे छत्रपति साहूजी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहां पर वो बैठक करेंगे, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें 3:45 पे सुधांशु महाराज आश्रम जाएंगे, जो कि बिठूर में है कानपुर के। वहाँ पर जाएंगे, वहां पर भी बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य का प्रशिक्षण वर्ग जो है उसका भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पदाधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर रही है, उसी क्रम में सभी लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी या और भी तमाम अन्य लोग हों, सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सपा भी लगातार अपने लोगों का प्रशिक्षण शिविर कर रही है और जहां पर वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी अपने तमाम जो पदाधिकारी हैं, अपने पार्टी के जो मेन सोर्स हैं, उनको लगातार उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर दौरे करें और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से उनको ट्रेंड कराना है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी है, खासकर उनका प्रशिक्षण कैसे किया जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज जिला पंचायत सदस्य का प्रशिक्षण वर्ग जो है उसका उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कानपुर पहुंचेंगे और लगातार उनके ये तमाम कार्यक्रम है, जहां पर वो बिठूर के आश्रम में भी जाएंगे। छत्रपति साहूजी महाराज के जो विश्वविद्यालय है वहां पर भी वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम अलग अलग कार्यक्रम हैं जहां पर केशव प्रसाद मौर्य आज शामिल होंगे। ठीक है, कई ऐसे कार्यक्रम जहां शामिल होने वाले हैं। हालांकि जैसे तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कानपुर का दौरा रहने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। दोपहर 2:35 पर कानपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये जानकारी है। दोपहर 2:45 पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बैठक भी है। 3:45 पर सुधांशु महाराज आश्रम बिठूर में पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है डिप्टी सीएम का, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर का अपने आप में बेहद खास ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी यहाँ एक एक कर वो कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने वाले हैं, जहां छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बैठक है जिसपे तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा यहाँ की जाएगी। इसके साथ ही सुधांशु महाराज आश्रम बिठूर भी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन वो करेंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कानपुर का ये जो दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का, वो अपने आप में बेहद खास। वाराणसी से खबर है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मंदिर में आपको बता दें कि मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने दर्शन पूजन किया। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया है, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर बाबा काल भैरव मंदिर में
दर्शन पूजन करते आपको अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की और बाबा काल भैरव मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। और ये इसकी तस्वीर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ दर्शन पूजन उन्होंने किया। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन यहां अनुराग ठाकुर ने किया है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण अभियान में 4 करोड़ पौधारोपण कर आपको बता दें कि एक नया इतिहास बनाया है। सरकारी कार्यक्रम के बाद नोएडा से वापस दिल्ली जाते जाते गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी यहां से दे गए। वहां से वह निजी दौरे पर लंच करने नोएडा गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के सेक्टर 15A स्थित आवास पर गए। उनके इस निजी लंच कार्यक्रम से बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। सांसद के आवास पर ही गृह मंत्री ने गौतम बुद्ध नगर और वेस्ट यूपी के सभी प्रमुख बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की। करोड़ वृक्षों को लगाएंगे, इनको संभालेंगे और गैप फिलिंग कर कर उनको अपने सर से बड़ा कर कर दुनिया को समर्पित करेंगे। जब कहा था तब काफी सारे लोगों को लगता था कि ये कैसे होगा, ये जोश में दिया गया लक्ष्य है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता था, मगर मेरे पीछे गुसुरपुट जरूर होती थी कि ये कैसे होगा, असंभव है। मगर आज मुझे भरोसा है कि दिसंबर तक 5 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे। और ये संभव दिखने वाले काम को संभव करने का काम हमेशा की तरह सीएपीएफ के सभी जवानों ने किया है। सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। और 4 करोड़ वृक्ष आज हरे भरे इस धरती को हरी भरी करने के लिए, हमारे योगदान के लिए हमेशा देश में हमें याद किया जाएगा। इस प्रकार का एक लेगेसी, नए प्रकार का लेगेसी आज सीएपीएफ ने छोड़ा है। मित्रों, इस वर्ष 1,50,00,000 पौधों का आरोपण करना है और 4 करोड़ पौधे हम लोग बो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही प्राप्त भी कर देंगे और आने वाले 2 समय में इसके अंदर जितनी भी गैप फिलिंग है उसको पूरी कर 5 करोड़ वृक्ष इस पृथ्वी पर हमारे योगदान के नाते खड़े करेंगे, जो सालों तक जिए। वहीं वाराणसी में आयोजित Y20 कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को आज का नेता और कल का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा है कि हर कालखंड में युवाओं ने प्रतिनिधित्व किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन गर्व की बात है। इसी कड़ी में G20 समूह के सदस्य देशों के अतिरिक्त 9 अतिथि देशों और UN के अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े 130 युवा छात्र छात्राओं भी यहां पर पहुंचे। या दुनिया के अंदर भी युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए, उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन, यह प्रभु राम का वह आह्वान है जो भारत की धरती से राक्षसी वृत्ति को, नेगेटिव पावर्स को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया था। का प्रोग्राम युवा ही थे। याद करना, मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले, उनके राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का आह्वान करने वाले श्री कृष्ण भी युवा ही थे। दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इसी वाराणसी में देते हैं, सारनाथ में, और तब वे युवा ही थे। भारत के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करने वाले और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने वाले आदि शंकर मात्र 32 वर्ष की आयु ही जिए थे। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया और मात्र 39। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा सभा चुनाव में डंके की चोट पर हम जीतेंगे चुनाव। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, यह अजय राय की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं प्रियंका गांधी काशी से लड़ सकती हैं चुनाव। अजय राय ने कहा, राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे, जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा, यह अजय राय का बयान सामने आया। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है और हमारे खड़गे सामने दिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया, ये पूरा एक एक जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर घर पहुंचाएंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं गाजीपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। हमारा प्रयास, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएं, यह अजय की तरफ से कहा गया है। बीजेपी का भ्रष्टाचार जनता के सामने लाया जाए। अमेठी से राहुल गांधी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, अजय राय का ये बड़ा बयान। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए और निश्चित तौर से आपको मैं इतना आज इस पवित्र स्थान पौरी बाबा के स्थान पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से हमारे पूर्वजों की धरती है, दादा परदादा यहाँ से जुड़े रहे। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी
एक सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव गिराव में है। निश्चित तौर से कुछ लोग घर बैठ गए थे, कुछ लोगों का उसमें आना जाना कम हुआ था। मेरा एक प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर में जो लोग हैं नए पुराने सबको लेकर सड़क पर, जैसे जो हमारा काम करने का तरीका है, संघर्ष करना सड़क पे हम लोग लड़ेंगे और इनकी सारी जो कमियां हैं, जो इनके भ्रष्टाचार या जो गुजरात से बड़े बड़े भ्रष्ट ठेकेदारों को लेकर आए हैं, जो ठेका ये दे रहे हैं पूरे देश प्रदेश में, सारा का सारा काम उनको दे रखा है, उन सबको बेनकाब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों को हम आम जनता के बीच में एक एक परत दर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे।